दोस्तों, सूर्य पृथ्वी को अरबों सालों से लगातार गर्मी दे रहा है। कायदे से तो देखा जाए तो पृथ्वी को अब तक आका गोला बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी अपना औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हमेशा बनाए रखती है। आखिर ये कैसे होता है, इसका जवाब छिपा है ऊष्मा बजट में। आज हम मेरे नोट से समझेंगे कि पृथ्वी कैसे अपना AC चलाकर खुद को ठंडा रखती है। तो अब बात करते हैं सूर्य तप। सूरज पृथ्वी को कितना तापमान देता है, इसकी बात करें तो यदि कोई 1 घन सेंटीमीटर जो क्षेत्र है वो 1 मिनट में 2 कैलोरी सूर्य ताप प्राप्त करता है। क्या मान है? 2 कैलोरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। जो ये तापमान होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सौर स्थिरांक या लेंजली। तो सौर स्थिरांक कितना होता है? 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये होता है सूर्य ताप कोई भी स्थान का। ये प्रभावित किससे होगा? UPSC PD का प्रश्न है, आसानी से यहाँ से पूछा जाता है कि सूर्य ताप किससे प्रभावित होता है। तो उसको प्रभावित किस किस से कर सकते हैं? देखो, कॉमन सेंस लगाओ। एक तो सूरज से कितनी दूर है पृथ्वी, जिस क्षेत्र पर जो तापमान मिल रहा है वो सूरज से दूर है या पास में है। यदि दूर होगा तो सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, पास होगा तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। तो पहला होगा सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी। दूसरा, दिन की लंबाई कितनी है, किस क्षेत्र पर सूर्य कितने देर तक रोशनी देगा वो प्रभावित करेगा ना। जितने अधिक टाइम तक रोशनी देगा उतने अधिक टाइम तक सूर्य ताप प्राप्त होगा। तो दिन की लंबाई। तीसरा देखें तो वायुमंडल। यदि आसमान में बादल होंगे तो सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, ऑब्वियसली कम प्राप्त होगा। तो तीसरा कारण हो गया वायुमंडल। बात करें चौथा, स्थल का विन्यास कैसा है? पर्वत है, मैदान है या समुद्र है, किस क्षेत्र पर तापमान मिल रहा है उसके बारे में बात करें तो उस आधार पर ही तो सूर्य ताप प्रभावित होगा। तो स्थल का विन्यास कैसा है? पांचवा देखें तो जैसे अभी सर्दी क्यों पड़ रही है? क्योंकि सूरज मकर रेखा की तरफ है। अभी दिसंबर में सर्दियाँ पड़ रही हैं, क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि सूरज अभी मकर रेखा पर अपनी 90 डिग्री किरणें लंबवत दे रहा है, लेकिन वहीं पर वो कर्क रेखा पर उसकी किरणें तिरछी हैं। इस कारण सूरज का कम सूर्य ताप अपने को प्राप्त हो रहा है। इस कारण यहाँ पर सर्दी अधिक है। तो क्या प्रभावित होगा? सूर्य की किरणों का आपतन कोण। सूर्य किरणों का आपतन कोण कितना है उस आधार पर सूर्य ताप प्रभावित होता है। तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण क्या है? सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी कितनी है, दिन की लंबाई कितनी है, वायुमंडल में कैसा है, बादल है या खुला मौसम है, स्थल का विन्यास किस प्रकार का है, सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितना है। ये सभी सूर्य ताप को प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं सूर्य से यदि 100 इकाई, एक बार में 100 इकाई सूर्य ताप प्राप्त होता है तो उसका वायुमंडल में कितना रहता है, अपनी पृथ्वी सतह पर कितना प्राप्त होता है, इसको बात करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट। यदि अपन अनुमान लगाएं कि सूर्य से 100 इकाई तापमान प्राप्त हो रहा है तो इसका कितने प्रतिशत पृथ्वी पर आएगा और कितना वायुमंडल में रह जाएगा? तो ये आई 100 इकाई है। ये जब सूरज से पहली बार पृथ्वी पर आएंगी तो इनमें से 35 इकाई तो वापस अंतरिक्ष में लौट जाएंगी, मतलब उनका परावर्तन हो जाएगा। इनमें से मुख्य किस से जो धूल कण होते हैं, जो वायुमंडल में धूल कण मौजूद है वो 6 इकाई का परावर्तन कर देंगे। जो हिम है मतलब बर्फ़ वगैरह है वो 2 इकाई का परावर्तन करेगी। जो बादल वगैरह हैं वो 2 इकाई का परावर्तन कर देंगे और बाकी अन्य कारकों से इस प्रकार 35 इकाई वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। और जो 14 इकाई है ये वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। तो कुल कितनी प्राप्त हुई?
51, क्योंकि 49 35 और 14 49 इकाई तो या तो वायुमंडल में अवशोषित कर ली गई हैं या वापस अंतरिक्ष में लौटा दी गई हैं। तो 51 इकाई पृथ्वी के भूपृष्ठ पर प्राप्त हुई। तो जितना अपने को सूर्य ताप प्राप्त होता है उसका 51% ही पृथ्वी पर आता है, बाकी तो अंतरिक्ष में वापस या वायुमंडल में रहता है। अब जो 51 है ये पृथ्वी पर पार्थिव विकिरण के रूप में रहेगा, और रात्रि के समय जब सूरज नहीं रहेगा तो ये पार्थिव विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर जाएगा। तो 17 इकाई तो बिना किसी रोक टोक के अंतरिक्ष में वापस चली जाएंगी। ये तो अंतरिक्ष में चली गई। बची जो 34 इकाई है वो वायुमंडल में अवशोषित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है ना, 34% रुकने का कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस देखो, जो जब पार्थिव किरण होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये ग्रीन हाउस गैसों से वापस से लौट नहीं पाती। ग्रीन हाउस गैस इनके लिए एक ऊपरी सतह का निर्माण कर देती हैं, इस कारण ये वापस लौट नहीं पाती है और ये 34 इकाई वायुमंडल में ही रहती हैं, जो कि रात को तापमान को गर्म बनाए रखती है। वहीं देखा जाए ना तो जो रेगिस्तान वगैरह हैं वहाँ पर इतना सघन वायुमंडल वगैरह नहीं रहती, गैसों का इतना चैम्बर नहीं बना रहता, इस कारण वहाँ पर रात भी ठंडी होती है और दिन अधिक गर्म होता है, ध्यान रखना। तो अब बात करें टोटल पृथ्वी के ऊष्मा बजट को पीटी के अकॉर्डिंग देखें तो परावर्तित इकाई कितनी है, जिनका कुल का परावर्तन हो गया वो 52। कैसे? 35 इकाई जो सूरज से आते टाइम ही 35 इकाई का परावर्तन हो गया था, और वापस पृथ्वी से रात्रि के समय 17 इकाई का हो गया। तो 35 + 17 का तो अंतरिक्ष में वापस लौटा दी गई, जो 100 आई थी उनमें से। और वायुमंडल में कितनी अवशोषित कर ली गई है, जो तापमान को गर्म बनाए रखने के लिए काम आता है। वायुमंडल में जो अवशोषण है वो 48 इकाई का। कैसे? 14 इकाई सूरज से आती हुई और पार्थिव विकिरण की जब लौटाई गई तो 34 इकाई, तो 48 इकाई का वायुमंडल में अवशोषण होता है और 52 इकाई का परावर्तन हो जाता है। तो अब बची हुई जो ये 48 इकाई है, तो मतलब ये तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में बात की थी ना कि सूर्य ताप तो हमेशा आ रहा है, तो 48 इकाई तो हमेशा वायुमंडल में अवशोषण कर ली जाती हैं। तो फिर पृथ्वी अपना औसत तापमान 15 डिग्री कैसे बनाई हुई है? देखो, ये 48 डिग्री तो रहता है, और दूसरा एक और रहता है कि पृथ्वी, दूसरा क्वेश्चन ये रहता है अपने माइंड में कि जो विषुवत है यहाँ पर तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण भी लगभग हमेशा 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच के आसपास ही रहता है, तो सूर्य ताप भी अधिक प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य की मौजूदगी भी अधिक रहती है। और ध्रुव तो देखा जाए तो ध्रुव तो हमेशा 6 महीने तक ठंडे ही रहेंगे और 6 महीने तक दिन रहता है। या तो यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ पड़ी रहेगी या फिर थोड़ा गर्मी रहेगी। नहीं, यहाँ पर एक अक्षांशीय जो ऊष्मा बजट है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पर अक्षांशीय ऊष्मा बजट का, जो पूरी पृथ्वी का तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बनाए रखती है। तो बात करते हैं अक्षांशीय ऊष्मा बजट क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है 0 डिग्री और ये ध्रुव हो गए 90 डिग्री। सूर्य ताप सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है? देखो, ये है सूर्य ताप, ये सब सर्वाधिक यहाँ प्राप्त होता है 0 डिग्री पर, और सबसे कम प्राप्त होता है 90 डिग्री पर, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की आपतन किरणें भी कम होती हैं और सूर्य का दिन भी काफ़ी कम होता है वहाँ पर। तो सूर्य ताप सर्वाधिक प्राप्त होता है 0 डिग्री पर। लेकिन बात करें कि सूर्य लौटा तक कहाँ से ज़्यादा है, तो अपन जो 0 डिग्री है ना, यहाँ पर प्राप्त तो मान लो 100 इकाई हो रहा है, लेकिन यहाँ से जब वापस पार्थिव किरण के रूप में लौटाएगा ना, तो यहाँ से 100 इकाई नहीं लौटाएगा, यहाँ से बाकी की तुलना में ही लौटाएगा। क्यों? जो तापमान है ना वो महासागरीय धाराओं के द्वारा, महासागरीय धारा या वायु के द्वारा 0 डिग्री से
90 डिग्री की ओर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब जो तापमान है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की ओर चला जाता है। इस कारण जो इतना तापमान अपने को विश्व पर प्राप्त होता है वहाँ से उतना नहीं लौटाया जाता, वहाँ से कम लौटाया जाता है, क्योंकि बाकी का जो तापमान था वो 90 डिग्री की ओर चला जाता है, ध्रुवों की ओर चला जाता है। तो ये है अक्षांशीय ऊष्मा बजट। देखो इसलिए इसकी परिभाषा की बात करें, यदि मेंस में प्रश्न आ गया तो अपन लिखेंगे क्या अपने इंट्रो में, तो अक्षांशीय विशेष, जो अक्षांश विशेष है जहाँ पर जो सूर्य ताप प्राप्त हुआ है, कोई भी अक्षांश है, जैसे 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री, इस अक्षांश विशेष पर जो सूर्य ताप प्राप्त हुआ है और यहाँ से जो लौटाया गया तापमान है, लौटाया गया जो तापमान है, विकिरण है, इनके मध्य क्या संबंध है, इसको बोलते हैं अक्षांशीय बजट। कोई भी एक अक्षांश है, वहाँ पर सूर्य ताप प्राप्त कितना हुआ है, वहाँ से लौटाया गया कितना है, जब इसकी बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अक्षांशीय ऊष्मा बजट। तो ध्यान रखना, ये कौन सा है, ये है सूर्य ताप जो प्राप्त हुआ है, और ये है लौटाया गया विकिरण। और जो ये जो क्षेत्र बचा, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम प्राप्त हुआ है और यहाँ से लौटाया गया अधिक है, तो इसको बोलते हैं अपन ताप न्यूनता क्षेत्र। समझ आ गया, ये हो गया अपना अक्षांशीय ऊष्मा बजट कंप्लीट। एक बात और ध्यान रखना कि जो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ है, पीटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात, जो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ है ना, इनके मध्य सूर्य ताप लौटाए गए सूर्य ताप की विकिरण से अधिक होता है। यहाँ पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है और यहाँ पर जो लौटाया गया है वो कम होता है, ये ध्यान रखना। और जो बाकी का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है और यहाँ से लौटाया गया अधिक है। ये होता क्यों है, बता दिया था, महासागरीय धाराओं का पवन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इस वाले 40 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के क्षेत्र को ताप न्यून क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम प्राप्त हुआ था, यहाँ से लौटाया गया अधिक है, तो इसको ताप न्यून क्षेत्र बोलते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। सूर्य ताप कैसे प्राप्त होता है, किसी एक क्षेत्र पर कितना प्राप्त होता है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ध्यान रखना, सूर्य ताप किससे प्रभावित होता है, ये प्रभावित होता है सूर्य, पृथ्वी की मध्य दूरी कितनी है, दिन की लंबाई कितनी है, वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल में यदि बादल मौजूद है तो सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, स्थल का विन्यास कैसा है, सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितना है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट की बात अपन ने कर ली है, और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में अपन ने बात कर ली कि ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव रहता है, वायुमंडल से कितना परावर्तन होता है सूर्य किरण का और कितना अवशोषण कर लिया जाता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट की बात कर ली और अक्षांशीय ऊष्मा बजट की बात कर ली है। ये अपना टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना, पीटी से प्रश्न आते रहते हैं हर 1-2 साल में, या देखा जाए तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है, पीटी या मेंस में, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम ध्यान रखना, मेंस में यदि प्रश्न आए तो इस डायग्राम को बना के आना है। और दूसरा, अब आगे बात करेंगे तापमान के बारे में बात करेंगे। तापमान शीतलता क्या होती है, तापमान की विसंगति क्या होती है, समताप रेखाएं क्या होती है, अगले वाले टॉपिक में इसकी बात करेंगे। उससे आगे आर्द्रता की बात करेंगे, फिर अपन मौसम विज्ञान में प्रवेश कर जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय।